हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कल हमारी बात हुई थी कि एंटी रैगिंग एफिडेविट के ऊपर लेकर के मैं एक नई वीडियो आने वाला हूं और ये वीडियो उसी के लेकर के है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन राउंड को अटेंड करोगे, आप चाहे सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के बाद जाते हो या फिर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट पर गए थे, आपको याद होगा कि कॉलेज ने आपसे एक एफिडेविट मांगा था एंटी रैगिंग करके। ठीक है, ये एफिडेविट के बारे में ना ही किसी इन्फॉर्मेशन बाउचर में लिखा हुआ है कहीं पे और ना ही ये इंटीमेशन लेटर में मेंशन्ड है। तो अगर इंटीमेशन लेटर पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑन टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, मगर कॉलेज के लिए ये मैंडेटरी है। मतलब कि आप उस दिन वेरिफिकेशन के दिन ये एफिडेविट नहीं ले जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कॉलेज आपको टाइम देगा, मगर आपको ये एफिडेविट कॉलेज में सबमिट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफिडेविट कैसे बनेगा। तो अब बात करता हूँ मैं कि एफिडेविट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं नोटरी से। ठीक है, आपको अपने नियर बाई एरिया में जो भी नोटरी होती है जहाँ पे है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ पे सारी करवाना पड़ेगा। अब उसका कुछ एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि अब आप उस एफिडेविट पे मतलब स्टैम्प पे क्या लिखोगे। ठीक है, तो अब जब भी अपने वेबसाइट पे जाओगे ना, तो पहले के टाइम पे एक एनेक्शर करके मिला था आपको, ठीक है, ऑप्शन। मेरे पास वो डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप वेबसाइट पर लॉगिन किया था आपको एनेक्शर करके मिला था। आपने उसको ओपन किया, वहाँ पर आपको 3 पेज मिले थे। एक तो मेडिकल फिटनेस का था, दूसरा बायोडाटा का था और तीसरा अंडरटेकिंग का था। बात हम अंडरटेकिंग की ही करने वाले हैं। ठीक है, ये जो अंडरटेकिंग फॉर्मेट था, आपको लग रहा होता कि हाँ यार इंटीमेशन लेटर पे ये तो लिखा था ऑप्शन में कि हाँ ये भी सबमिट करना है। तो जी हाँ, ये सबमिट तो करना है, मगर कॉलेज इसको डायरेक्टली नहीं लेगा। और यही है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट का फॉर्मेट। मतलब कि आपको ये चीज़ें स्टैम्प पे प्रिंट आउट करवानी है या फिर आप उसको टाइप करवा सकते हो। उसके बाद आप लॉयर से उस पर सिग्नेचर वगैरह लोगे, जैसे कि आप गैप सर्टिफिकेट बनवाते थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। फॉर्मेट ये रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंडरटेकिंग है, एक तो स्टूडेंट का है ऊपर का कॉलम और नीचे पेरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो मतलब आपको 2 स्टैम्प चाहिए। ठीक है, 2 स्टैम्प अलग अलग होंगे, दोनों पे ऊपर एक पे स्टूडेंट का प्रिंट आउट करवाना, दूसरा पेरेंट्स के लिए बनवाना, फिर से वही सिग्नेचर वगैरह उस पर कर लेना स्टैम्प पे और फिर वो स्टैम्प ले जाना है आपको। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होगे कि एंटी रैगिंग के लिए ये फॉर्मेट ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इसी अंडरटेकिंग में अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि हाँ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ऐसा है कि हाँ, मैं किसी भी फर्दर रैगिंग में या फिर मिसबिहेविंग ऑफ द इंस्टीट्यूट में या फिर इंस्टीट्यूट की किसी भी चीज़ को डिसफिगर करने में या फिर अथॉरिटी को डिसओबे करने में, इन सब चीज़ों के लिए मैं अपना साइन करता हूँ कि ठीक है, मैं ये सब में सबकी प्रैक्टिस में नहीं रहूँगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कॉलेज आपसे कहता है कि नहीं, आप ये एक लॉयर से मतलब एज अ स्टैम्प पे लिखवा के लाओ, बिकॉज उसका अलग मैटर इंपॉर्टेंस होगा कि भाई आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो यही है आपका वो एफिडेविट जो कॉलेज आपसे मांगेगा। तो आप मेक श्योर करो कि ये आप पहले से ही करा के रखो अपने पास। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कॉलेज डिमांड करेगा ही, आप सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये थी एफिडेविट की बात जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वेरी अच्छे से तरीके से। तो भाइयों, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल।